ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि माघ मास का 7वां अध्याय। चित्रगुप्त की आज्ञा पाकर दूतों ने कुंडल को तो नरक में डाल दिया और देवदूत कुंडल को लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़ा। जिस समय देवदूत विकुंडल को लेकर स्वर्ग जा रहा था, मार्ग में विकुंडल ने देवदूत से कहा, हे दूत, शास्त्रकारों का कथन है कि सज्जनों के साथ 7 कदम साथ साथ चलने से मित्रता हो जाती है। इस नियम से आप मेरे मित्र हो। अंत आप इस शंका समाधान करो कि हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए और एक ही माता पिता की संतानें हैं, और आप जीवन भर हम दोनों ने कर्म भी एक जैसे किए थे। हम दोनों भाई हिंसा और पाप करते रहे, लेकिन इस विचित्र स्थिति का क्या कारण है कि मुझे स्वर्ग मिला और दोनों ने माघ माह का दुचारा जैसे कर्म किए। फिर मैं स्वर्ग में और मेरा बड़ा भाई नरक में भेजा गया। इसका क्या कारण है? विकुंडल के इस प्रश्न को सुनकर विष्णुदूत ने कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य है, तर्क संगत है और साथ है। यही जिज्ञासा भी उचित है, जिसमें एक आश्चर्यजनक रहस्य है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। हे विकुंडल, कर्मों की गति बड़ी गूढ़ है, रहस्यमय है तथा विचित्र है। इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानी तथा भ्रमित तक हो जाते हैं। मनुष्य अपने अच्छे स्वभाव के कारण अनेकों ऐसे कार्य उपकार की भावना से प्रेरित होकर करता है, जिसका उसे आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार अज्ञानवश मनुष्य से ऐसी भी पाप हो जाते हैं जो उसके घोर कष्ट का कारण बनते हैं। देवदूत ने विकुंडल की शंका को समाधान करते हुए आगे कहा, यह तो स्पष्ट और सत्य है कि तुम दोनों भाई जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहे, कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। किंतु आपने जीवन के अंतिम वर्षों में तुम अपने भाई का साथ छोड़कर यमुना के दक्षिणी तट पर महर्षि सुमित्र के आश्रम में रहने लगे थे। वहां पर तुम्हारे जीवन को सद्गति और संगत प्राप्त हुआ। तुम प्रतिदिन हर कथा श्रवण करने लगे तथा माघ स्नान करने लगे थे। इस प्रकार तुम्हारा जीवन धार्मिक कृत्यों में लगने लगा था। परंतु तुम्हारा बड़ा भाई भीलों के साथ रहकर भी अधिक हिंसा तथा पाप कर्मों में लीन रहा। तुमने व्रत का नियम पालन करते हुए विधि विधान पूर्वक माघ स्नान किया। इससे तुम्हारे संपूर्ण पापों का नाश हो गया तथा विष्णु भगवान की भक्ति एवं माघ स्नान के कारण तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तुमने न तो कोई बड़ा दान किया, न यज्ञ किया और न ही तप किया, फिर भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। इसका तुम्हें बड़ा आश्चर्य है, लेकिन सत्य यह है कि तुमने हिंसा तथा पाप इत्यादि अशुभ कर्मों का पूर्ण परित्याग करके अपने पूर्व कर्मों का पश्चाताप करते हुए आश्रम में रहकर अपना जीवन विष्णु भगवान की भक्ति तथा माघ स्नान में लगाया। इससे ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे वैश्वर, भविष्य में जो भी पापी मनुष्य अपने सारे पाप कर्मों का परित्याग करके सत्कर्म करता हुआ ईश्वर की भक्ति में मन लगाएगा, वह माघ स्नान आदि पुण्य कर्म करता हुआ सात्विक जीवन व्यतीत करेगा। वह समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को प्राप्त करेगा। हे विकुंडल, यद्यपि तुमने जीवन भर पाप किए, किंतु अपनी आयु के अंतिम 2 वर्ष धार्मिक कर्मों से मैं लगाए, भगवान की पूजा उपासना की तथा माघ स्नान किया और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। पहली बार माघ स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप क्षय हो गए और दूसरी बार के माघ स्नान के पुण्य प्रताप से तुम्हें स्वर्ग मिल रहा है।
यह कहकर देवदूत मौन हो गए। ये 7वां अध्याय यहाँ पर विराम लेता है और जो भी कथा का पूर्ण फल जब प्राप्त होता है, जो कथा के बाद आरती ग्रहण करता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधा दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजति हरि हरि स्वामी, मन वंचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसादिसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या शरणं तुमेव, तुमेव शरणं मम देव देवा। कथा सुनने वाले पर और कथा पढ़ने वाले पर भोलेनाथ मैया पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव की जय।